Now let's talk about molar conductance. See, what is the meaning of molar conductance? तो सीधी बात यह है कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मैंने लिया है, लाइक 1 मोल सोडियम क्लोराइड, उसका जो भी कंडक्टेंस ऑब्जर्व होगा इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस यानी कंडक्टेंस। तो आप 1 मोल सोडियम क्लोराइड का एक्वियस सॉल्यूशन बनाओ। 1 मोल सोडियम क्लोराइड का एक्वियस सॉल्यूशन बनाने के बाद उसको व्हीटस्टोन ब्रिज से कनेक्ट करो, उस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस फाइंड करो। इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस विल बी कॉल्ड कंडक्टेंस, राइट। लेकिन ये कंडक्टेंस किसका आया? ये कंडक्टेंस आया सोडियम क्लोराइड का? नहीं, टू बी मोर प्रेसाइज, ये कंडक्टेंस आया 1 मोल सोडियम क्लोराइड का। 1 मोल सोडियम क्लोराइड का जो भी कंडक्टेंस होगा हम उसको कहेंगे मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड। नाउ I just repeat the entire thing what I said right now, and you tell me what is the information missing or what is the factor which may affect the molar conductance. ध्यान से सुनो एक बार। मैं आपसे कह रहा हूं कि I have taken 1 मोल सोडियम क्लोराइड, 58.5 gram sodium chloride, 1 mole sodium chloride, molecular weight of sodium chloride, right? So I have taken 1 mole sodium chloride, I make its aqueous solution and I fill it in the conductivity cell, right? और conductivity cell में fill करके I connect it to Wheatstone bridge, I balance the Wheatstone bridge, I find the resistance of the 1 mole sodium chloride solution. Inverse of resistance will give you conductance. Agreed? Now the thing is that अगर आपको कंडक्टेंस मिल गया तो ये 1 मोल सोडियम क्लोराइड का कंडक्टेंस है। इफ 10 स्टूडेंट्स आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट, विल द मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड, सबने 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड लिया है। माय क्वेश्चन इज, क्या सभी का मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड सेम आ सकता है? इज इट पॉसिबल? ऑल सेम? Will it be a constant or will it vary? The answer is it will vary. Why? The answer is, the reason is, मैंने जो क्वांटिटी ली है इलेक्ट्रोलाइट की वो 1 मोल ली है, लेकिन सोल्यूशन की क्वांटिटी के बारे में कोई कमेंट नहीं किया है, राइट? इसका मतलब some student might be dissolving the 1 mole sodium chloride in a 100 ml solution. Some might be dissolving 1 mole sodium chloride in a 1000 ml solution, and some might be dissolving 1 mole sodium chloride in 10,000 ml solution. तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम डिफरेंट हो गया, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो गई, नंबर ऑफ आयंस तो सेम है, तो मोलर कंडक्टेंस सभी केसेस में डिफरेंट आएगा, राइट? एक बार फिर सोचते हैं। मैंने 3 स्टूडेंट्स के बारे में बात की। फर्स्ट स्टूडेंट का मैंने आपसे कहा 1 मोल इन 100 ml, दूसरे स्टूडेंट का मैंने आपसे कहा 1 मोल इन 1000 ml, और मैंने आपसे कहा 1 मोल इन 10,000 ml। ये 3 स्टूडेंट ने 1 मोल सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व किया 100 ml में, 1000 ml में, 10,000 ml में। स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी। यहां पे जो भी कंडक्टेंस ऑब्जर्व होगा, जो भी कंडक्टेंस ऑब्जर्व होगा इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, हम उसको कहेंगे मोलर कंडक्टेंस 1। यहां जो भी कंडक्टेंस ऑब्जर्व होगा इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, हम उसको कहेंगे मोलर कंडक्टेंस 2। In this case, whatever the molar conductance you will observe, that will be called as molar conductance 3. Agreed? But the thing is that m1, lambda m1, lambda m2 and lambda m3 will not be same.
तीनों सेम नहीं होंगे। रीजन, तीनों का वॉल्यूम अलग है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर तीनों इक्वल नहीं है तो इनका ऑर्डर क्या होगा? आउट ऑफ लैम्डा m1, लैम्डा m2, लैम्डा m3, रादर इन तीनों कंडीशंस में से इलेक्ट्रोलाइट तो सेम है, नंबर ऑफ आयंस तो सेम है, 1 मोल Na प्लस 1 मोल Cl माइनस, यहां पे भी है 1 मोल Na प्लस 1 मोल Cl माइनस, यहां पे भी है 1 मोल Na प्लस 1 मोल Cl माइनस, और यहां पे भी है 1 मोल Na प्लस एंड 1 मोल Cl माइनस। जो आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं उनका नंबर तो सेम है, लेकिन जिस वॉल्यूम में उनको डिसॉल्व किया है वो अलग है। तो फिर मुझे एक ऑर्डर डिसाइड करना है कि इनमें से कौन किस कंडीशन में सोडियम क्लोराइड, सेम अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा। तो देखो, लेट्स से एक 100 स्क्वायर फीट का रूम है, 10 फीट बाय 10 फीट। अब एक 100 स्क्वायर फीट का रूम है, 10 फीट बाय 10 फीट का रूम है, छोटा रूम है, एंड देयर आई एम आस्किंग, लेट्स से 20 पीपल, आई एम आस्किंग 20 पीपल टू वर्क इन दैट रूम, कीप थिंग्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो क्या होगा? दे विल बी इंटरेक्टिंग मोर विथ ईच अदर। वो एक दूसरे से टकराएंगे जब वो इधर उधर मूव करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे। दे विल ट्राई टू पुल ईच अदर, ट्राई टू create the hindrance for other maybe sometimes, and if they are very good friend they will stop and try to talk to each other. So interactions are too high, so their work efficiency will be less. Clear? तो हमने क्या किया, उन लोगों को एक बड़े रूम में शिफ्ट कर दिया, राइट? लेट्स से 20 फीट बाय 50 फीट का रूम, विड्थ 25, लेंथ 50। पहले कितना था? 10 बाय 10, अब हो गया 20 बाय 50। अब 20 बाय 50 के रूम में बैठे हैं वही 20 लोग, ऑब्वियसली उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया ना। काम करने वाले तो उतने ही हैं, लेकिन उनके बीच में क्या हो गया? डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया। तो जब वो एक दूसरे से मूव करेंगे तो लेस इंटरेक्शन होगा, लेस कॉलिजन्स होंगे, लेस फ्रिक्शंस होंगे, लेस इंटरेक्शंस होंगे, मतलब लेस अट्रैक्शन, लेस रिपल्शन। तो वो अपने काम पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे रादर देन बीइंग अफेक्टेड बाय द सराउंडिंग, राइट? पहले क्या हो रहा था? Na प्लस जा रहा है, बाजू में बहुत सारे दूसरे Na प्लस भी हैं, Cl माइनस भी है, Na प्लस उसको रिपेल कर रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, Cl माइनस उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। उसका मेन काम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना है, बट वो फंस गया अट्रैक्शन और रिपल्शन के बीच में। ठीक है, अब क्या हुआ? हमने थोड़ा स्पेस बढ़ा दिया, अब ज्यादा स्पेस है, ज्यादा स्पेस है तो क्या हुआ? Na प्लस भी जा रहा है, Cl माइनस भी जा रहा है, हाई हेलो हो रहा है, बट ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो रहा क्योंकि डिस्टेंस, समझ में आया? उसके बाद करते हैं, हमने उनको थोड़े और बड़े रूम में डाल दिया, 200 स्क्वायर फीट बाय 500 स्क्वायर फीट, राइट? और लेट्स से 200 स्क्वायर फीट बाय 50 स्क्वायर फीट। अब विड्थ कर दी 50 और लेंथ कर दी 200 स्क्वायर फीट। ठीक है, बहुत बड़ी जगह हो गई, ओनली 20 पीपल, राइट? 200 स्क्वायर फीट बाय 50 स्क्वायर फीट, बहुत ज्यादा बड़ी जगह है। अब 20 लोगों का इंटरेक्शन और कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली उनकी वर्किंग एफिशिएंसी और, इसका मतलब अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी 1 मोल रखी है तो भी वॉल्यूम चेंज होने के साथ उनका कंडक्टेंस चेंज होगा। मोलर कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन। तो दो चीजें दिमाग में क्लियर करना, ठीक है? मैंने अभी तक टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, लेकिन टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म भी कर दिया। ठीक है, एक्चुअल डेफिनेशन वाइज, थियोरी वाइज, टेक्स्ट बुक वाइज मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं। व्हाट आई वांटेड टू कन्वे यू इज ऑलरेडी डन। अब उस पॉइंट को जितना मैंने डिस्कस किया है उसको बेस बना के आगे का टॉपिक समझने का ट्राई करो। व्हाट इज मोलर कंडक्टेंस, राइट? तो
conductivity power of the ions, you can write down the definition. Conductivity power of all the ions furnished by 1 mole electrolyte in aqueous solution. Conductivity power observed, or simply you can write conductance observed for all the ions produced by 1 mole electrolyte in aqueous solution is called molar conductance, right? Second thing, molar conductance depends on concentration. देखो कुछ लोग क्या गलती करते हैं, जब हम बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस वो ये अज्यूम कर लेते हैं, जबकि मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा, किसी बुक में भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है, पर मोलर कंडक्टेंस सुन के वो लोग अज्यूम कर लेते हैं कि मोलारिटी 1 है। वो ये अज्यूम कर लेते हैं 1 मोल इज प्रेजेंट इन 1 लीटर। ये एजम्पशन नहीं करना है, प्लीज बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। यहां पे इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी 1 मोल है, लेकिन उसका वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है। 1 मोल इन 1 ml, 1 मोल इन 1000 ml, 1 मोल इन 10,000 ml, 1 मोल इन 1 lakh ml, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बी क्लियर अबाउट इट। तो मोलर कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन। as the concentration decreases concentration decrease होने का मतलब क्या हुआ? concentration decrease, अब इलेक्ट्रोलाइट तो 1 मोल ही है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट तो 1 मोल ही है, फिर भी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, इसका मतलब मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं। इलेक्ट्रोलाइट तो 1 मोल ही है, एग्रीड, लेकिन फिर भी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, इसका मतलब मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं, बिकॉज मोलारिटी इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब मैंने बोल दिया मोल तो 1 मोल ही रहेंगे, फिर भी मोलारिटी कम हो रही है, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या है? आयंस आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, the distance is increasing, so interactions are decreasing. Interactions are decreasing, that means what? Interactions are decreasing, that means the uh, ease of conducting electricity will become more, right? Resistance कम हो जाएगा। तो क्या हो जाता है, जैसे जैसे मोलारिटी कम होती है, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है, मोलर कंडक्टेंस विल इंक्रीज। ठीक है, ये मोलर कंडक्टेंस का कोर पार्ट था जो आपको समझ में आना चाहिए। मैं इसको एक बार फिर से नोट कर देता हूं, शॉर्ट में नोट कर रहा हूं मैं। मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑब्जर्व्ड फॉर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इन, अगला जो वर्ड लिखूंगा मैं बहुत इंपॉर्टेंट होगा, conductance observed for 1 mole electrolyte in V volume of aqueous solution. You have to focus on this. ठीक है, मैं एक बार फिर इस पॉइंट को क्लियर कर देता हूं, बिकॉज मैनी इवन आफ्टर सेइंग many of you might not have understood what is capital V. So try to understand that. Capital V is that volume of electrolyte or that volume of solution containing 1 mole electrolyte. अभी भी नहीं समझ में आया?
अभी भी डेफिनेशन सुन लिया, समझ में कुछ नहीं आया। एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं। 0.01 मोलर 200 ml 0.01 molar 200 ml sodium chloride solution taken. Find capital V. राइट, ये क्वेश्चन है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं किस कैपिटल वी की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड फाइंड दिस आंसर। तो ओके, कैपिटल वी is the directly given volume 200 ml. If this is your answer, is wrong. 200 ml तो उस सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम है, जबकि मैंने आपसे कहा था कैपिटल V इज दैट वॉल्यूम विच कंटेन्स 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, अब आप इसको एनालाइज करो, इस पे फोकस करो। 0.01 मोलर मतलब 0.01 मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन। एग्रीड, यही तो मोलारिटी की डेफिनेशन है। नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर इज कॉल्ड मोलारिटी। तो मोलारिटी अगर 0.01 है, इसका मतलब 0.01 मोल इन 1 लीटर। सो 1 मोल इन 1 अपॉन 0.01 लीटर सॉल्यूशन। सो 1 मोल in 100 लीटर सॉल्यूशन। तो कैपिटल V का वैल्यू क्या हुआ, 200 ml। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जितने वॉल्यूम में प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं कैपिटल V। तो यहां पे कैपिटल V का वैल्यू होगा दैट इज 100 लीटर्स। अंडरस्टूड? सो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। आप हमेशा इस बात को याद रखना, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी ये पॉइंट काम आएगा। जो कैपिटल V है, it is not the volume of the solution taken, it is the volume in which 1 mole electrolyte is dissolved। तो इसको आप एक तरह से इजी कर लो थोड़ा सा। सपोज अब मैं इसको वैल्यू की जगह थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। मैं लिख देता हूं C, कैपिटल C मोलर सॉल्यूशन। कैपिटल C मोलर सॉल्यूशन का मतलब कैपिटल C मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट in 1 लीटर सॉल्यूशन। मोल पर लीटर इज कॉल्ड मोलारिटी। तो अगर मोलारिटी C है, इसका मतलब C मोल पर लीटर आर प्रेजेंट। सो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल बी प्रेजेंट इन 1 अपॉन C लीटर, राइट। और इसको ml में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 1000 अपॉन C ml या फिर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो कैपिटल V का जो वैल्यू हो गया, कैपिटल V को आप कैसे लिख सकते हो, कैपिटल V इज इक्वल टू 1000 अपॉन C सेंटीमीटर क्यूब, या फिर आप इसको लिख सकते हो कैपिटल V इज इक्वल टू
1000 लीटर is equal to 1 meter cube. So 1 liter is equal to 1 upon 1000 meter cube. Okay, agreed? तो 1 upon c लीटर की जगह मैं लिख सकता हूं 1 upon 1000 c meter cube. Okay? So this is called, अगर आपको मोलारिटी दिया हुआ है तो मोलर कंडक्टेंस फाइंड करने के लिए आप कौन सा वॉल्यूम यूज करोगे? जो वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया हुआ है वो वॉल्यूम हमें यूज नहीं करना है। मोलर कंडक्टेंस फाइंड करने के लिए हमें वो वॉल्यूम यूज करना है जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम एमकेएस में सॉल्व कर रहे हैं, यूनिट्स को मीटर में ले रहे हैं, एमकेएस सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे कैपिटल V इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 C मीटर क्यूब। और अगर एमकेएस की जगह सीजीएस में सॉल्व कर रहे हैं, राइट, सीमेंस पर सेंटीमीटर लाइक दैट, तो हम उसको लिखेंगे V इज इक्वल टू 1000 अपॉन C सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी राइट, कंडक्टिविटी K का मतलब क्या होता है? कंडक्टिविटी K का मतलब क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस, observed conductance of what? Observed conductance of unit volume of electrolyte. कोई भी सॉल्यूशन ले लो आप, कोई भी सॉल्यूशन, 0.1 मोलर सोडियम क्लोराइड, 0.01 मोल सोडियम क्लोराइड, 0.0001 मोलर पोटेशियम क्लोराइड, व्हाटएवर, उस सॉल्यूशन का, जो भी आपने सॉल्यूशन लिया है, उस सॉल्यूशन का आपको लेना है 1 ml यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम का रेजिस्टेंस फाइंड करो। यूनिट वॉल्यूम का जो रेजिस्टेंस आप फाइंड करोगे, यूनिट वॉल्यूम का जो रेजिस्टेंस आप फाइंड करोगे, उसके इनवर्स को बोलेंगे कंडक्टेंस। तो यूनिट वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस आता है उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी के। ठीक है, दैट्स रिलेशन 1, डेफिनेशन 1। मोलर कंडक्टेंस किसको बोलते हैं? मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। अभी थोड़ा इनकम्प्लीट है क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आपने सॉल्यूशन की फॉर्म में लिया है, तो उसको डिसॉल्व करके कुछ सॉल्यूशन तो बनाया होगा ना। 58 ग्राम सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, तो मुझे उसका एक्वियस सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, तो आई हैव टू डिसॉल्व इट इन समथिंग। ठीक है, तो जितने भी वॉल्यूम में मैं उसको डिसॉल्व करूंगा दैट विल बी कॉल्ड कैपिटल V। तो ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इन कैपिटल V वॉल्यूम ऑफ solution. Now from relation 1 and 2, from relation 1 and relation 2, from relation 1 as well as from relation 2, यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं? के। और कैपिटल VML की जो कंडक्टेंस होती है, कैपिटल VML की जो कंडक्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं? लैम्डा एम। कैपिटल V क्या है? इट इज नॉट द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन गिवन, this is the volume of the solution which contains 1 mole electrolyte. Capital V is that volume
which contains 1 mole electrolyte. सपोज 10,000 ml के अंदर मैंने 1 मोल सोडियम क्लोराइड डिसोल्व किया है। 10,000 ml के अंदर मैंने 1 मोल सोडियम क्लोराइड डिसोल्व किया है। एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना। ठीक है, एग्जाम्पल को ध्यान से सुनोगे तो नेक्स्ट रिलेशन व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट क्लियर, राइट। 10,000 ml के अंदर 1 मोल सोडियम क्लोराइड डिसोल्व किया, तो कैपिटल वी की वैल्यू कितनी हो गई? 10,000। कैपिटल वी की वैल्यू कितनी हो गई? 10,000, क्योंकि कैपिटल वी इज दैट वॉल्यूम, कैपिटल वी इज दैट वॉल्यूम in which 1 mole electrolyte is present. Capital V is that volume in which 1 mole electrolyte is present. और 1 mole electrolyte मैंने किस में डिसॉल्व किया? 10,000 ml में। एग्रीड? क्लियर? चलो ठीक है। 1 ml की कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं? कप्पा। कंडक्टिविटी के। तो 1 ml की कंडक्टिविटी को बोलते हैं के। तो 10,000 ml की कंडक्टिविटी को क्या बोलेंगे? 10,000 के, राइट। और उस 10,000 ml के अंदर इलेक्ट्रोलाइट कितना प्रेजेंट है? 1 मोल। एक बात बताओ, 10,000 ml की कंडक्टिविटी कितनी होगी? 1 ml की कंडक्टिविटी होती है के, तो 10,000 ml की कंडक्टिविटी हो जाएगी, कंडक्टेंस हो जाएगी, कंडक्टेंस ऑफ 10,000 ml क्या हो जाएगा? 1 ml का कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी के, तो 10,000 ml का कंडक्टेंस इंटू 10,000। सिंपल। ओके, ये जो 10,000 ml है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट कितना है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। और 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टेंस। इसका मतलब मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू के इंटू 1000, के इंटू 10,000। तो हम ये कह सकते हैं कि मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, यानी कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम containing 1 mole electrolyte. I just write it. Conductance of unit volume into volume containing 1 mole electrolyte. ठीक है, अभी कैपिटल वी का मैंने आपको क्या वैल्यू बताया था? अभी कैपिटल वी के हमने दो वैल्यूज फाइंड किए थे। सीजीएस में होता है ये 1000 अपॉन मोलारिटी, एमकेएस में होता है 1 upon 1000 into molarity. So I can write it as capital V is equal to 1000 upon molarity, तो वॉल्यूम हमने लिया है सेंटीमीटर क्यूब में, या फिर 1 upon 1000 C, यहां पे हमने वॉल्यूम लिया है मीटर क्यूब। तो लैम्डा एम का वैल्यू यानी मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी के इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। सिमंस मीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, और this will be equal to, sorry, centimeter square per mole, and this can be conductivity K upon 1000
into molarity, Siemens meter square per mole, right? So that's how we can relate the molar conductance with the conductivity K. Now we add the concept of equivalent conductance. Equivalent conductance. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मतलब है ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम। ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, राइट? तो जो भी सब्सटेंस है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, ठीक है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का आप इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर लो। मैग्नीशियम क्लोराइड का वैलेंसी फैक्टर होता है 2, क्योंकि मैग्नीशियम पे चार्ज है +2 और 2 क्लोराइड पे चार्ज आएगा -2, तो वैलेंसी फैक्टर हो गया 2, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2, राइट? तो उसके मॉलिक्यूलर वेट का हाफ, राइट, दैट विल बी कॉल्ड एज इक्विवेलेंट वेट। दैट मच क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, हम उसको कहेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। Okay, so observed conductance of 1 gram equivalent of electrolyte in capital V ml of or capital V volume solution. Now what is capital V here? Capital V is that volume which contains that volume which contains 1 gram equivalent of electrolyte, ठीक है? तो सपोज मैं आपसे कहता हूं कैपिटल N नॉर्मल सोल्यूशन, मैं आपसे कहता हूं कैपिटल N नॉर्मल सोल्यूशन, इसका मतलब हो गया, नॉर्मलिटी का मतलब क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर नॉर्मलिटी 2 है, इसका मतलब 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर नॉर्मलिटी 2 है तो मतलब क्या हुआ? 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर नॉर्मलिटी n है तो n ग्राम इक्विवेलेंट इन n ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 liter. So 1 gram equivalent in 1 gram equivalent in 1 upon n liter. Now 1 liter is equal to 10 raised to the power 3 centimeter cube, or that is equal to 10 raised to the power -3 meter cube. So I can write capital V is equal to 1000 upon n centimeter cube or ml, or capital V is equal to 1 upon 1000 n meter cube. It is that volume which contains 1 gram equivalent electrolyte. मैं इसको एग्जांपल से एक बार फिर क्लियर कर देता हूं, अदरवाइज अननेसेसरी यू पीपल विल बी कंफ्यूज्ड अबाउट इट। वैसे ये जो हमने मोलारिटी में कैपिटल V सॉल्व किया था वही है, फिर भी देखो, वी आर टेकिंग 0.1 नॉर्मल 250 ml
मैग्नीशियम क्लोराइड एक्वियस सोल्यूशन, तो यहां कैपिटल V क्या होगा? तो 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट इन 1000 ml सोल्यूशन। क्लियर? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, लीटर का मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, तो 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट इन 1000 centimeter cube. So we can say 1 gram equivalent will be present in 1 gram equivalent will be present in 1000 upon 0.1, 1000 upon normality, इसका मतलब 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। In how much volume 1 gram equivalent electrolyte is present? In how much volume 1 gram equivalent electrolyte is present? In 10,000 centimeter cube, in 10 liter 1 gram equivalent is present. 1 ग्राम इक्विवेलेंट की कंडक्टेंस को आप क्या बोलते हो? 1 ग्राम इक्विवेलेंट की कंडक्टेंस को आप बोलते हो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और 1 ग्राम इक्विवेलेंट को आपने किस में डिसॉल्व किया है? 10 लीटर में। इस सॉल्यूशन का 10 लीटर लो और उस 10 लीटर का कंडक्टेंस फाइंड करो, जो भी कंडक्टेंस आएगा उसको कहेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, राइट? तो मैथमेटिकली भी इसको शो कर देते हैं। अगेन रिलेशन 1, कंडक्टिविटी K is equal to conductance of unit volume of electrolyte, and second condition, equivalent conductance is conductance of capital V volume of electrolyte containing containing 1 gram equivalent of electrolyte। इसका मतलब equivalent conductance is equal to equivalent conductance is equal to K into कैपिटल V। ये K का मतलब क्या है? कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है? कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम इनटू कैपिटल V। कैपिटल V क्या है? वॉल्यूम कंटेनिंग volume containing 1 gram equivalent of electrolyte। ठीक है, तो देखो बेसिक लॉजिक क्या है। सपोज मैं आपसे कहता हूं कि जो 1 ml है उसका कंडक्टेंस 0.01 है। ठीक है, 1 ml का कंडक्टेंस कितना है? 0.01। तो इस सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड करो। ठीक है, तो 0.01 और इस सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट किसमें प्रेजेंट है? 10,000 ml। 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट किसमें प्रेजेंट है? 10,000 ml में। तो 1 ml का कंडक्टेंस है 0.01, तो 10,000 ml का कंडक्टेंस हो जाएगा इंटू 10,000। प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, एंड दैट्स व्हाट वी हैव डन मैथमेटिकली हियर।
हियर, ठीक है। सो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू के इंटू कैपिटल वी, और अभी हमने कैपिटल वी की वैल्यूज फाइंड की थी एमकेएस में और सीजीएस में, यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें मिलेगा के इंटू 1000 अपॉन क्या नॉर्मेलिटी इन सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू के अपॉन 1000 इंटू एन सीमेंस मीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। Now, let's study effect of concentration. Effect of concentration. Effect of concentration on conductivity, molar conductivity, molar conductance, and equivalent conductance. Now, apply the logic. Conductivity क्या होता है? Conductivity K is equal to conductance of unit volume of electrolyte, ठीक है। अगर मैं concentration कम करता हूं, in case I decrease the concentration, what does it mean? concentration कम करने का क्या मतलब है? concentration का मतलब क्या होता है? मोल इन 1 लीटर, मतलब मोल इन यूनिट वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन कम किया मतलब यूनिट वॉल्यूम में जो आयंस है उनको कम कर दिया, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग इज, मेरे पास था 1 मोल 1 मोलर सोल्यूशन। 1 मोलर सोल्यूशन का मतलब क्या है? 1 मोल इन 1000 ml, इसका मतलब 10 raised to the power minus 3 मोल इन 1 ml। एग्रीड? अब मैंने कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दिया, 0.01 मोलर कर दिया, 10 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दिया, तो इसका मतलब 0.1 मोल इन 1000 ml। So 10 raised to the power minus 4 मोल इन 1 ml। एग्रीड और नॉट? ये तो मैंने सिंपल मैथ्स की तो है, इसमें क्या किया है, केमिस्ट्री थोड़ी है, तो बेसिक मैथ्स आई हैव अप्लाइड। तो अगर मैं कंसंट्रेशन कम कर रहा हूं तो पहले यूनिट वॉल्यूम में कितना सब्सटेंस प्रेजेंट था? 10 raised to the power minus 3 मोल इन 1 ml। अब कितना हो गया? 10 raised to the power minus 4 मोल इन 1 ml। यूनिट वॉल्यूम के अंदर आयंस कम हो गए, यूनिट वॉल्यूम के अंदर आयंस कम हो गए, यूनिट वॉल्यूम के अंदर आयंस कम हो गए। डू यू अंडरस्टैंड? अगर यूनिट वॉल्यूम के अंदर आयंस कम हो जाएंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं उनका नंबर ही कम हो गया, कंडक्टेंस विल डिक्रीज, यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं एज कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, चलो फिर एक बार समझ लो, इसका भी 1 ml ले लो, इसका भी 1 ml ले लो, दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट कर सकता है? यहां पे आयन है 10 raised to the power minus 3 और यहां पे आयन है 10 raised to the power minus 4 इन 1 ml।
तो यहां पे ज्यादा आयन है तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, यहां कम आयन है तो कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इसका मतलब एज कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज, नंबर ऑफ आयंस इन यूनिट वॉल्यूम विल डिक्रीज। अब यूनिट वॉल्यूम के अंदर आयंस ही कम हो गए, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं वही कम हो गए, तो कंडक्टिविटी के विल डिक्रीज। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब यहां पे एक सिंपल लॉजिक लगाओ। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है, ठीक है, मैं जो स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था उसी को रिपीट करूं। मैंने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया है, उसकी जो भी कंडक्टेंस आएगी मैं उसको मोलर कंडक्टेंस बोलूंगा। अब मैंने 1 मोल को डिसॉल्व किया 10 ml में, मैंने 1 मोल को डिसॉल्व किया 100 ml में, मैंने 1 मोल को डिसॉल्व किया 1000 ml में, और 1 मोल को डिसॉल्व किया 10,000 ml में। वेयर डू यू फील आयंस विल बी मोर फ्री टू? आयंस का नंबर तो सेम है 1 मोल, ठीक है। नाउ you make 10 people sit in a very small room, right? 2 फीट बाय 5 फीट के स्पेस में, 2 फीट बाय 5 फीट के स्पेस में आपने 10 लोगों को बैठा दिया, राइट? 2 फीट बाय 5 फीट की स्पेस में 10 लोगों को बैठा दिया, अब आप काम करो, विल इट बी इजी? स्पेस बहुत कम है, इंटरेक्शंस बहुत ज्यादा है, फ्रिक्शंस बहुत ज्यादा है, कॉलिजन्स बहुत ज्यादा है, काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। सेम 10 पीपल सिटिंग इन अ बिगर स्पेस, 10 बाय 10 के रूम में, 2 बाय 5 के रूम में नहीं बैठे हुए, दे आर सिटिंग इन अ रूम ऑफ 10 फीट बाय 10 फीट। थोड़ा स्पेस तो बड़ा, थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस आया, एक दूसरे के लिए मूव करना थोड़ा इजी हो गया। नाउ दे आर सिटिंग इन अ रूम ऑफ लेट्स से 20 फीट बाय 50 फीट के रूम में बैठे, 20 बाय 50 के रूम में, 10 बाय 10 के रूम में नहीं, 20 बाय 50 के रूम में बैठे, स्पेस और बढ़ गया, राइट? That's how, if you keep on increasing the volume, that means concentration will decrease, क्योंकि हमने लिखा है मोलारिटी इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम। मैं आपसे कह रहा हूं मोल तो फिक्स है, 1 मोल ही लेना है, क्योंकि 1 मोल की कंडक्टेंस को ही मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। वॉल्यूम आप वेरी कर सकते हो, तो मैं वॉल्यूम को बढ़ाता जा रहा हूं, वॉल्यूम को बढ़ाता जा रहा हूं तो मोलारिटी कम होती जाएगी, मतलब यूनिट वॉल्यूम के अंदर आयंस कम होते जाएंगे, लेकिन ओवरऑल आयन तो 1 मोल ही है ना, तो मोलर कंडक्टेंस, ease of conducting electricity will increase. So on in decrease in concentration, molar conductance and equivalent conductance will increase. concentration कम करोगे, concentration कम करोगे मतलब वॉल्यूम बढ़ाओगे, वॉल्यूम बढ़ाओगे लेकिन इलेक्ट्रोलाइट तो आपका 1 मोल ही है, तो आयंस एक दूसरे से ज्यादा दूर चले जाएंगे, तो मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विल इंक्रीज। अंडरस्टूड? तो कंसंट्रेशन कम करने पे, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? आयंस इन यूनिट वॉल्यूम। कंसंट्रेशन कम कर दी, आयंस इन यूनिट वॉल्यूम कम कर दिए, ठीक है। वॉल्यूम फिक्स है 1 ml यूनिट वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी मतलब उस यूनिट वॉल्यूम के अंदर आपने आयंस कम कर दिए, यूनिट वॉल्यूम में आयंस कम कर दिए तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कम कंडक्ट होगी। दूसरा केस इसका ऑपोजिट है, यहां पे आयंस फिक्स है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है,
यहां पे वॉल्यूम फिक्स है, नंबर ऑफ आयन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अब मैं आपके पास एक कंसेप्ट लेके आता हूं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का कंसेप्ट। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस? अब भी ध्यान से सुनो इसको, मैनी पीपल आर वेरी मच कंफ्यूज्ड अबाउट इट। आप इसको डेफिनेशन वाइज देखोगे तो आप ये देख सकते हो, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस ऑफ, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज कॉल्ड एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। क्या समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया? अब आप बात को ध्यान से समझो, मैं वापस सेम एग्जांपल पे जा रहा हूं। 10 पीपल सिटिंग इन अ रूम ऑफ 2 फीट बाय 5 फीट। कितना मुश्किल होगा काम करना, प्रैक्टिकली वो काम ही नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे को एडजस्ट ही करते रह जाएंगे। उनको थोड़े बड़े रूम में बैठा दिया 20 फीट बाय 50 फीट, अब तो उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, उनकी काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। दे विल बी रनिंग फास्टर, डूइंग लेस इंटरेक्शंस, एक दूसरे से बात करने का चांस कम मिल रहा है। ठीक है, अब एक काम करो, उन्हें 2000 फीट बाय 5000 फीट के स्पेस में बैठा दो, ओनली 10 पीपल। 2000 फीट बाय 5000 फीट, ओनली 10 पीपल। विल दे गेट एनी चांस टू इंटरेक्ट? नेग्लिजिबल, पूरा स्कैटर कर दिया आपने, दे विल हार्डली गेट एनी चांस टू। तो वो अपनी अब बेस्ट एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं। अब मैं एक काम करता हूं, उन्हें 2 लाख बाय 5 लाख फीट के स्पेस में बैठा देता हूं। अब क्या कोई इंटरेक्शन होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या उनकी एफिशिएंसी और बढ़ेगी? अब नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जब वो 20,000 बाय 5,000 के स्पेस में बैठे थे, 20,000 फीट बाय 5,000 के फीट के स्पेस में बैठे थे, तभी वो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे, राइट? तो अब आप स्पेस कितना भी और बढ़ा दो, अब आपका स्पेस बढ़ाने से वर्कर्स की एफिशिएंसी नहीं बढ़ने वाली है। तो हमने अभी आपसे कहा था कि जब मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है, जब कॉन्सेंट्रेशन कम होती है मतलब वॉल्यूम बढ़ता है, तो मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ने के साथ मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जब मोलर कंडक्टेंस is that a particular condition is reached when on increasing the further volume the molar conductance does not change. That condition is called as infinite dilution, right? So I write here, as volume increases matlab concentration decreases, molar conductance increases, and at certain volume or above certain volume, molar conductance is not affected by, molar conductance is not affected by, molar conductance is not affected by change in volume, by change in volume, which is called, which is called limiting molar conductance, limiting, sorry, which is called infinite dilution, which is called infinite dilution. And observed molar conductance is called limiting molar conductance.
राइट। सो इसका मतलब ये हो गया लैम्डा एम, इसका मतलब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इन कैपिटल V ml solution, and lambda m, this is called limiting molar conductance. This is called limiting molar conductance. इसका मतलब maximum conductance, maximum possible conductance of 1 mole electrolyte. जब आपने 10 लोगों को 2 फीट बाय 5 फीट की स्पेस में बैठा रखा था तो वो बार बार कंप्लेन कर रहे थे कि हमें काम करने के लिए स्पेस ही नहीं मिल रहा है, ये एक दूसरे को परेशान कर रहे थे। तो आपने थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दिया था, 20 फीट बाय 50 फीट में बैठा दिया था। फिर भी वो काम कर रहे थे, लेकिन वो कंप्लेन कर रहे थे कि ये मुझे डिस्टर्ब करता है, ही इज शाउटिंग एट मी एंड दिस एंड दैट। ठीक है, तो हमने क्या किया, उनको 2000 फीट बाय 5000 फीट में बैठा दिया 10 लोगों को। ठीक है, अब तो कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता, अब उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचा, अब तो उनको अपनी बेस्ट कैपेसिटी पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि अब उनकी एफिशिएंसी स्पेस बढ़ाने से और नहीं बढ़ने वाली है, दे आर वर्किंग एट देयर बेस्ट पॉसिबल कैपेसिटी। ठीक है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस इज अ बेस्ट पॉसिबल कंडक्टेंस। ठीक है, नाउ जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, अब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो इनके बीच में मैथमेटिकल रिलेशन होता है लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट स्क्वायर रूट ऑफ सी, राइट, माइनस ए, राइट, sorry, correct this relation. We have a straight line relation, y is equal to mx plus c. C is the intercept. Okay, so we have the relation lambda m is equal to minus a. Minus a is the negative slope into square root of c plus lambda m naught. ठीक है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होने के साथ इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव होता है, और जब इस ग्राफ को आप एक्स्ट्रा प्लॉट करते हो ऑन वाई एक्सिस, एक्स्ट्रा प्लॉट ही करना पड़ेगा। ठीक है, देखो अगर आप ग्राफ इस तरह से प्लॉट करते हो, स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, तो आपका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आपने 0 लिया है। अगर कॉन्सेंट्रेशन 0 है, इसका मतलब आयंस ही नहीं है, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट हो रही है? तो ये थियोरेटिकली फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ठीक है, फॉर अ डेफिनेट रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, फॉर अ डेफिनेट रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हम इसको प्लॉट करते हैं, उसके बाद उसको एक्स्ट्रा प्लॉट करके इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। ठीक है, लैम्डा एम नॉट। अब आप कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन तो 0 है, आयंस नहीं है, तो लैम्डा एम नॉट मैक्सिमम कैसे हो गया? देयर आर टू टर्म्स, वन इज इन द न्यूमरेटर, अनदर इज इन द डिनोमिनेटर। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम,
मोल तो 1 है, लेकिन मुझे कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू 0 करना है। कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू 0 तो वॉल्यूम टेंड्स टू इंफिनिटी। मतलब इतना ज्यादा वॉल्यूम लेना पड़ेगा कि आयंस के बीच में इंटरेक्शंस नेग्लिजिबल हो जाएंगे। थियोरेटिकली इतना वॉल्यूम लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थियोरेटिकली आयंस के बीच में जब तक इनफाइनाइट डिस्टेंस नहीं होगी तब तक उनके इंटरेक्शंस जीरो नहीं होंगे थियोरेटिकली। लेकिन प्रैक्टिकली हमें पता है कि आयंस को अगर एक ज्यादा डिस्टेंस पे सेपरेट कर दिया जाए तो वो एक दूसरे से प्रैक्टिकली इंटरेक्ट करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो कंडक्टेंस आया, ये मोलर कंडक्टेंस का हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू है। ठीक है, नाउ मोलर कंडक्टेंस will increase if concentration decrease. Concentration increase, the molar conductance will decrease. This A depends on type of salt. That depends on the type of salt. मतलब जैसे 1:1 का सॉल्ट है NaCl, KCl, तो इनके लिए स्लोप सेम होगा। 1:2 जैसे MgCl2, तो उनके लिए स्लोप चेंज हो जाएगा। तो दिस स्लोप डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द सॉल्ट। 1:1 टाइप के सॉल्ट के लिए स्लोप सेम रहता है, 1:2 टाइप के स्लोप के लिए सॉल्ट के लिए स्लोप चेंज हो जाता है। एंड दिस स्ट्रेट लाइन व्हाट यू आर गेटिंग इज फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ इस तरह से कर्वेचर आता है। दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझो, मैं आपको बताऊंगा कि ये स्ट्रेट लाइन और कर्व क्यों आया। एक बात क्लियर हो गई, मोलर कंडक्टेंस, ध्यान से सुनो, मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम नॉट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी ऑब्टेन्ड by plotting the graph molar conductance and square root of concentration. Molar conductance and square root of concentration. But for weak electrolyte, it cannot be obtained from graph. क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन था, उस स्ट्रेट लाइन को आपने एक्स्ट्रा प्लॉट किया, इंटरसेप्ट मिल गया। जो इंटरसेप्ट आपको यहां ग्राफ में मिल रहा है, दिस इंटरसेप्ट इज क्लियरली शोइंग यू द मोलर कंडक्टेंस। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ तो कर्वेचर है, दिस कैन नॉट बी एक्स्ट्रा प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस। सो मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय ग्राफ between molar conductance and square root of concentration, right? So मैं कुछ पॉइंट्स कंक्लूड कर देता हूं। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, मोलर कंडक्टेंस versus square root of concentration graph for strong electrolyte is straight line with negative slope because molar conductance increases on decreasing concentration due to increase in distance between ions। और कोई रीजन नहीं है। 2/5 के रूम में बैठा रहे हो, 2 फीट बाय 5 फीट के रूम में, तो स्पेस बहुत कम है, काम नहीं कर पा रहे। 20/50 फीट में बैठा दिया
स्पेस बढ़ गया, आप थोड़ा आसानी से काम कर पा रहे हैं। ठीक है, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, तो एक ही रीजन है, इसलिए लीनियर रिलेशन है। अब ध्यान से सुनो, फॉर दिस इज द सेकेंड पॉइंट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, for weak electrolyte, graph is a curvature because molar conductance increases on decreasing concentration. Number one, due to increase in distance between ions and due to increase in ionization. आपने एसिडिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया, एसिडिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया तो उसका 2% या 3% आयोनाइज हुआ, उसका 2% या 3% आयोनाइज हुआ, कम आयन बने। ठीक है, आपने वॉल्यूम बढ़ाया, हमने ओस्वाल्ड लॉ में इसको डिस्कस किया था, अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के ए अपॉन सी। एज कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज, अल्फा इंक्रीज। जब मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा, कॉन्सेंट्रेशन कम करूंगा, ठीक है, तो जब मैं कॉन्सेंट्रेशन कम करता जाऊंगा तो अल्फा बढ़ता जाएगा, मतलब ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे। तो जब मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वाटर ऐड करता हूं, ध्यान से सुनो, जब मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वाटर ऐड करता हूं तो एक ही काम होता है, आयंस एक दूसरे से ज्यादा दूर जाते हैं और कुछ नहीं, नए आयंस प्रोड्यूस नहीं होते, इसलिए रिलेशन लीनियर होता है, चेंज लीनियर होता है। लेकिन जब मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट यूज करता हूं तो दो चीजें एक साथ होती है, the more ions are being produced as well as the distance between ions is also being increased. So graph is a curvature. समझ में आ गया ग्राफ वीक इलेक्ट्रोलाइट का कर्वेचर क्यों है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का स्ट्रेट लाइन क्यों है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट राइट डाउन, नेक्स्ट स्टेटमेंट राइट डाउन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। मैं यही वाला पॉइंट आपको मैं लिखवा रहा हूं जो हमने ऑलरेडी यहां डिस्कस कर लिया है, दिस वन। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए फाइंड हो सकती है बाय एक्स्ट्रा प्लॉटिंग द ग्राफ, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फाइंड नहीं हो सकती है बाय एक्स्ट्रा प्लॉटिंग द ग्राफ, बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट इज अ कर्वेचर। राइट डाउन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस of strong electrolyte, limiting molar conductance of strong electrolyte can be obtained, limiting molar conductance of strong electrolyte can be obtained by extrapolating the graph between lambda m and square root of concentration, by extrapolating the graph between lambda m and concentration square root of concentration on y-axis. But limiting molar conductance of weak electrolyte, limiting molar conductance of weak electrolyte cannot be obtained, limiting molar conductance of weak electrolyte cannot be obtained, limiting molar conductance of weak electrolyte cannot be obtained from the graph between lambda m and square root of c, because the graph is curvature, it cannot be extrapolated. So to find limiting molar conductance,
कॉलरॉश लॉ इज रिक्वायर्ड, कॉलरॉश लॉ इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हमने मोलर कंडक्टेंस डिस्कस किया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिस्कस किया। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है किसी भी वॉल्यूम में, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट किसी भी वॉल्यूम में प्रेजेंट है तो उसकी कंडक्टेंस को कहेंगे मोलर कंडक्टेंस। सिमिलरली 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है किसी भी वॉल्यूम में तो उसको कहेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अगर यूनिट वॉल्यूम लिया है तो उसकी कंडक्टेंस को बोलेंगे कंडक्टिविटी के। तीनों के रिलेशंस हमने स्टडी कर लिए। फिर हमने बोला कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है। तो जब कॉन्सेंट्रेशन कम होती है मतलब यूनिट वॉल्यूम के अंदर आयंस कम हो जाते हैं, यूनिट वॉल्यूम में आयंस कम हो जाते हैं तो यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टेंस भी कम हो जाती है। यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टेंस कम हो जाती है मतलब के कम हो जाता है, कंडक्टिविटी कम हो जाती है। लेकिन जब कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, ज्यादा स्पेस होता है, जब ज्यादा स्पेस होगा तो फिर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना इजी हो जाएगा। मतलब ऑन डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट तो 1 मोल ही है, फिर भी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल ही है फिर भी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, उसका रीजन यह है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ाने के साथ मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ाने के साथ मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ाने के साथ मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है। और एक लिमिट ऐसी आती है जब वॉल्यूम बढ़ाने के बाद मोलर कंडक्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होता, उस कंडीशन को कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन अचीव हो गया मतलब और वॉल्यूम चेंज करने पे मोलर कंडक्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो जो भी मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है उसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फाइंड करना हो तो लैम्डा एम और स्क्वायर रूट ऑफ सी का ग्राफ प्लॉट करो। लैम्डा एम और स्क्वायर रूट ऑफ सी का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आता है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और उसको एक्स्ट्रा प्लॉट करोगे ऑन वाई एक्सिस तो आपको मिल जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लैम्डा एम और स्क्वायर रूट ऑफ सी का ग्राफ अगर कर्वेचर आता है तो वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और उसके लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आप एक्सपेरिमेंटली फाइंड नहीं कर सकते, ग्राफिकली फाइंड नहीं कर सकते। उसके लिए हम यूज करते हैं कॉलरॉश लॉ, विच विल बी द टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर द नेक्स्ट पार्ट। राइट, यहां तक के सेक्शंस को एकदम क्लियर कर लो। नेक्स्ट सेक्शन में हम कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दिस इज कॉलरॉश